नमस्कार, मैं हूं संतोष राज पांडे। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र में। जमुई लोकसभा क्षेत्र में तमाम मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं भी हैं लोगों की, और इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें जो नजारा दिख रहा है वो बिल्कुल ही दिलचस्प नजारा दिख रहा है। पहले हम यहां आए अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहां मंच पे मौजूद हैं उमा शंकर सिंह, रालोसपा के प्रदेश संगठन सचिव, नीलम सिन्हा, लोजपा महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं, प्रशांत सिंह तोमर, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, मनीष पांडे, आईटी एंड सोशल मीडिया के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और हमारे साथ एक और अतिथि हैं। सर, अपना परिचय बता दें। मैं इंजीनियर शंभू शरण, प्रदेश महासचिव जनता दल यू बिहार। हमारे अतिथि हैं और यहां जमुई लोकसभा क्षेत्र की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम यहां का परिचय करा दें, जमुई से आपको रूबरू करा दें। 1991 में मुंगेर से अलग होकर जमुई जिला बना था और यहां कुल 9 प्रत्याशी, जिसमें चिराग पासवान लोजपा से, भूदेव चौधरी महागठबंधन से, बीएसपी से उपेंद्र रविदास समेत 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत यहां आजमा रहे हैं, और 15.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 8,27,898 पुरुष और महिलाओं की संख्या 7,22,284 है। 50,000 युवा वोटर हैं जो पहली बार अपना मताधिकार का यहां इस्तेमाल करेंगे। इस लोकसभा क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए और महागठबंधन का कब्जा है। अब बात हम करते हैं समस्याओं की। समस्याएं यहां बहुत हैं और खासकर नक्सलवाद से यह काफी पीड़ित जिला रहा है। हम जनता से ही बात करते हैं और जनता जो सवाल देगी, जो हमारे अतिथि हैं उनसे हम जवाब लेंगे। सबसे पहले आप हमें बताएं कि यहाँ आप लोगों का मुद्दा क्या है। यहाँ मुद्दा हम लोग का है, ठीक है, यहाँ हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हैं और पहले से बहुत ही कम हुआ है प्रभाव यहाँ पे। और जो हमारे पहले प्रतिनिधि थे चिराग पासवान जी, उन्होंने इस क्षेत्र को विकसित किया है और बटिया जंगल को गोद लिया था, वहाँ अच्छा विकास किया है। और इधर बहुत सारे ऐसे चीज़ दिए हैं जो जम्मू में पहले नहीं था, जैसे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, ये संसद जी का जम्मू में लोकसभा क्षेत्र में देने का काम किया है। बड़ा मुद्दा है नक्सलवाद। अब इसका जवाब हम पहले अपने अतिथियों से ले लेते हैं। पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से मनीष पांडे जी। मनीष पांडे जी, सरकारें चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जमकर नक्सलवाद पे काम किया है। क्या कारण रहा कि यहां से नक्सलवाद का सफाया नहीं हो सका? नहीं हो सका ऐसा नहीं है। जनता जानती है कि पहले से नक्सल गतिविधियां काफी कम हुई है। जमुई जिला जो बिहार का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, यहां बड़ी बड़ी नक्सली घटनाएं हुई, लेकिन पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखेंगे आंकड़े तो नक्सल की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला तो यह सरकार की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हुई है और ईमानदारी से अभियान चलाया गया नक्सलियों के खिलाफ। और दूसरा, विकास का कार्य। नक्सली क्षेत्रों में जो विकास का कार्य हुआ है, वहां के जो स्थानीय लोगों का जो समर्थन नक्सलियों को मिलता था, वह समर्थन मिलना उसके कारण बंद हुआ। तो स्थानीय समर्थन जब बंद हुआ विकास के कारण, तो नक्सली गतिविधियां कम हुई। और सरकारी तंत्र जो सीआरपीएफ के जवान थे या बिहार क्षेत्रों में जो कैंप लगे, नक्सली के अपने सीआरपीएफ के कैंप लगा गए, उससे एक सुरक्षा का भाव स्थानीय क्षेत्रों में जो था, वह भय का वातावरण दूर हुआ, सुरक्षा का भाव जगा, जिसके कारण यहां पर आप हमारे विरोधी भी यहां बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं नक्सली। बिल्कुल जवाब लेंगे। आप बताएं कि ये जो बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ भी सच्चाई नहीं है, कोई भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे। आप अभी भी रोड का हालत देख सकते हैं, जाके मेन रोड की हालत आपके सामने है। आप यहाँ से बाहर निकलें, देख लें मेन रोड की क्या हाल है। दूसरी बात, जहाँ तक बोले अभी कि केंद्रीय विद्यालय या मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय दिग्विजय बाबू का देन है, ना कि चिराग पासवान जी का। ये गलत बात है। और नहीं, विकास हुआ है। जितना 5 साल में
हमारे चिराग पासवान जी ने विकास जमुई को किया है। हमको तो नहीं लगता है कि बिहार में ऐसा कहीं विकास हुआ होगा। जमुई को देख करके यही कह रहे हैं कि बिहार में इतना विकास नहीं हुआ होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमुई की जनता और जमुई के क्षेत्र को देख करके, यहाँ के विकास को देख करके, कि जब यहाँ इतना विकास हुआ है तो बिहार से जब ज़्यादा यहीं विकास हुआ है, तो इसका मतलब है कि न तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पूरे देश में जो स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है, विकास की जो बातें हो रही है वो सिर्फ खोखली बातें हो रही है विकास के नाम पर कि विकास हुई है। विकास का परिभाषा ही बदल गया है। और खास करके जहाँ तक जमुई का मुद्दा है, जमुई में जब से बने हैं, जो यहाँ के लोगों से मिल रहा है फीडबैक, जब से चिराग पासवान जी बने हैं, ये हवाई नेता हैं, बड़े नेता हैं। यहाँ पर लोगों के दुख दर्द, जो कि नीचे तबके के लोगों का, जो जमीनी लोगों का जो समस्या है, जो जन समस्या है, उस समस्या से इनको कोई मतलब नहीं रहा है। ऊपर से जो बातें हो रही है कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हर जगह खुल रहा है, जो आ रहा है, जो पहले से तय था उसको करवा रहे हैं। भले ही वो अपने ऊपर ले रहे हैं कि हमने करवा दिया, ये करवा दिया, लेकिन जो जन आकांक्षा है, जो जन समस्या है, जो गरीबों की समस्या है, धरती से जुड़ा हुआ समस्या है, उन समस्याओं से वो जब रूबरू ही नहीं हो पाते हैं, लोगों से मिल ही नहीं पाते हैं, वैसे लोग उनसे मिलना मुमकिन नहीं है, तो उन जन समस्याओं का समाधान कहां से संभव है? कितनी सच्चाई है? देखिए, हम तो सीधी बात जानते हैं। भारत में एक नीति आयोग है। नीति आयोग ने भारत में 30 जिलों का चयन किया और उसने कहा कि सबसे तेजी से विकास कहां हो रहा है, उसमें मेरा ये जिला वो 5वें पायदान पर आया। यानी सबसे तेजी से विकास करने वाला जिला पिछले 5 साल में जमुई बना। और जमुई जब बना तो इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। पहले लोग, बहुत सारे लोग थे यहाँ, बहुत लोग हैं हमारे यहाँ, लोकल भी बहुत नेता है, पहले भी लोग सांसद होते थे, सांसद रहे हैं। हमारा ये नहीं कहना कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने किया, लेकिन करने के बावजूद भी उसका कहीं नामो निशान नहीं हो रहा था। चिराग पासवान ठीक बता रहे थे, हमारे जमुई के एक साथी चिराग पासवान, जो मेडिकल कॉलेज की बात अभी एक साथी ने कह दी आपको, दिग्विजय बाबू का देन है। एकदम ठीक बात इन्होंने नहीं कहा। दिग्विजय बाबू का देन नहीं है ये। दिग्विजय बाबू चाहते थे कि यहां मेडिकल एजुकेशन का हब बने, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी आता था, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आता था। लेकिन नीतीश कुमार के नीतियों के कारण यहां इंजीनियरिंग कॉलेज भी आया, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आया, महिलाओं के लिए IIT संस्थान भी खोले गए, पुरुषों के लिए भी खोले गए। लेकिन मेडिकल कॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान का देन है। बिहार में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज आया था, जिसमें कई सांसद चाहते थे कि हमारे इलाके में ये चीज हो। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं चिराग पासवान को, उन्होंने इस चीज को समझा। चलिए पब्लिक से ही जो हमारे अतिथि हैं जो दावे कर रहे हैं, वो पब्लिक से ही इसकी पड़ताल कर लेते हैं। कितनी सच्चाई है? सच्चाई जिस दिन से चिराग पासवान हमारे जमुई जिला में आए, यहाँ का जनता बहुत, हम लोग खुश हैं और उनसे संतुष्टि है विकास के मामले में। देखिए, विकास के मामले में कुछ ज्यादा हुआ, पूरा ज्यादा नहीं हुआ, कुछ ज्यादा हुआ पहले के बनिस्बत। और इसके आगे क्या होगा नहीं होगा ये अभी मैं नहीं बता सकता हूं। बाकी जो चिराग पासवान यहाँ का सांसद हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े आदमी से मिलते हैं, बड़े बड़े आदमी से बात करते हैं, पैसे वाले आदमी के घर पे, गरीब आदमी के घर पे वो नहीं जाते हैं। क्या मुद्दा है इस वक्त? सर, पहले तो मैं अपने परिचय दे दूं आपको। मैं झारखंड से हूं, नेहा सिंह, प्रदेश अध्यक्ष लोजपा की ही। मैं प्रचार में आई हूं और मुझे जहां जिस जगह में हम लोग गए, काफ़ी अच्छा लगा लोगों को देख के, जागरूक। और बाकी काम होने की बात, जहां तक भाई लोग बोल रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो एक बार मौका दिया जाए, अगर कोई गिला शिकवा जो भी है वो दूर हो। इसके अलावा भी हम आपको बताएं कि जमुई लोकसभा क्षेत्र में सिंचाई भी एक बड़ी समस्या कृषकों के लिए है। जहां जहां हम लोग जाते हैं वो बातें सामने उठ के आती है। हम बात कर रहे हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र से, अपने खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में हम जनता से बात करते हैं। सिंचाई के मुद्दे पर हम बात कर रहे थे। सिंचाई को लेकर यहाँ क्या स्थिति है? बहुत दिक्कत है भाई, गिद्धौर निवासी हम हैं और सारा मतलब
पहले से भी प्लान था कि ये बनेगा वो बनेगा, आज तक जो है बना नहीं। पानी का खेती के लिए बहुत दिक्कत है गिद्धौर की एरिया। सरकार से कोई सुविधा नहीं है। हम लोग वही पंप से जैसे भी वो मतलब वो साधन करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहर का कोई पहले बना फिर वो बंद हो गया पानी। कितना सच्चा सिंचाई के बारे में? सिंचाई बहुत ठीक है यहाँ, मैंने और जिले के अपेक्षा जो अभी है यहाँ बहुत काम हुआ है सिंचाई में। और बात रही कि अब की बार जो है सो बारिश उरिश नहीं हुआ, इस चलते थोड़ा परेशानी हुआ है, लेकिन सिंचाई का व्यवस्था यहाँ बहुत ठीक है। चलिए हम इसका जवाब लेते हैं अपने अतिथियों से। हाँ बताएं। जिस में जो बात हो रही है, हमने यहाँ माननीय सांसद चिराग पासवान जी 2014 में यहाँ से जीत के गए हैं, और जैसे जीतने से पहले इन्होंने वादा किया था कि हमने बरनार योजना को बांधेंगे, जिसमें 5000 एकड़ जमीन जो है पटवन होने की उम्मीद है, लेकिन आज तक उन्होंने काम नहीं किए और बार बार हम लोग को आश्वासन देते रहे कि बरनार योजना को हम बांधेंगे, 5000 एकड़ जमीन को पटवन करेंगे। आज तक नहीं हुआ, पेपर पर ही खाली बाल हम लोग जो है सो सुनाया जा रहा है। और 2019 में भी यही हालात हो रहा है कि हम बरनार योजना को बांधेंगे, मेडिकल कॉलेज करेंगे, सोनो में हम रेलवे लाइन से जोड़ेंगे। जो उन्होंने वादा किए उन पर आज तक खरा नहीं उतरे। उन्होंने बटिया गोद लिए, बटिया सोनो प्रखंड के अंतर्गत में, बटिया एक पंचायत के अंतर्गत में आता है, उन्होंने गोद लिए और आज तक उस काम पर हम लोग को नहीं समझ में आया कि 1 रुपया का वहां काम हुआ, जिन्होंने कि कम से कम करोड़ों रुपया की काम हो चुका है और वन विभाग ने उसको बाधित किया और आज तक चालू नहीं हो पाया है। मैं ये बताना चाहूंगा, चिराग पासवान जी ने अभी नागी डैम में काम करवाया, जो बहुत बड़ा क्षेत्र है पटवन का, उसमें अभी तुरंत जस्ट एक फंड लाया जो आज काम होने वाला है और होगा, विकास होगा। सिंचाई से हम पीछे जरूर हैं, लेकिन उसके लिए पहल हो रही है। एक बैग 5 साल में तुरंत एक बैग विकास नहीं हो सकता है। बिल्कुल सिंचाई में पीछे जरूर है, पहल भी हो रही है। हम अपने अतिथियों से इस मुद्दे पर बात करते हैं, जो जनता कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, अभी एक भाई साहब बता रहे थे बरनार की बात, पता नहीं उनको जानकारी है कि नहीं। बरनार जो है यहाँ का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और यहाँ की स्थानीय राजनीति ने बरनार को चौपट करके रखा। मैं आपको बताऊं, आश्चर्यजनक बात है कि पिछले 40 साल में उसका डीपीआर तक लोगों ने नहीं बनाया, डीपीआर नहीं बना हुआ। और सवाल करते हैं जमीन का, जमीन को खोज करके चिराग पासवान ने पूरे बरनार में 1325 एकड़ जमीन बच गया था, वो अभी 3 महीना पहले उसको हम लोगों ने वन विभाग को ट्रांसफर किया है। और जब ट्रांसफर कर दिया हम लोग, चिराग पासवान जो उस बरनार डैम पर खुद जा करके उसका मुआयना किया, देखा, और देखने के बाद अभी स्थिति ये बनी है, पार्लियामेंट में उन्होंने आवाज उठाया और सारी स्थिति बनी है और अब पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। जो चीज 40 साल से यहाँ के लोग रोटी बना करके उसको सेक सेक के खा रहे थे, चिराग पासवान ने उसको समाप्त करने का काम किया है। और आने वाले दिनों में बटिया से 5000 एकड़ हेक्टेयर नहीं, उनको जानकारी के लिए मैं अपने भाई साहब को बताना चाहता हूं कि पूरा बटिया, सोनो, चकाय, आपको खैरा का कुछ पार्ट मिला करके 8000 एकड़ में सिंचाई पर वो काम करेगा। हेक्टेयर, सॉरी, एकड़ नहीं, हेक्टेयर में उसका पटवन होगा। और जहां तक उन्होंने गोद लेने वाली बात कहा है, इन लोगों को तो पता नहीं कोई जानकारी है कि नहीं, बक देते हैं लोग। हमारा एक चीज कहना है कि अगर रेलवे लाइन ले जाना गलत है तो वो ठीक बात है, उनकी बात से मैं सहमत हूं। चलिए सिंचाई की बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। चुनाव आने के बाद आवाजें बढ़ जाती है, नेताओं की गतिविधि बढ़ जाती है। भाई साहब ने कहा कि हम लोगों ने किया स्थानीय राजनीति, फलना राजनीति। केंद्र में आपकी सरकार, भाजपा की सरकार, बिहार में एनडीए सरकार, केंद्र में एनडीए सरकार, और अगर यहां पर स्थानीय राजनीति करने वाले इनके काम में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। हम बोले 40 साल से डीपीआर जिसका नहीं यहाँ के लोगों ने बनवाने का काम किया, इन्होंने कहा जमीन देने का क्या सवाल। और इनको जानकारी होना चाहिए भाई साहब को कि जमीन जो है सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिल करके सब देती है। बरनार डैम पर इसके पहले भी लोकसभा में, बरनार डैम पर इसके पहले भी लोकसभा में, जब 2000 से 2014 तक यहाँ के सांसद भूदेव चौधरी हुआ करते थे, बरनार के मुद्दे पर लोकसभा में जोरदार शब्दों में प्रश्न उठाया था। उसके बाद उस समय की सरकार, उस समय केंद्र में, जिस समय वो यहाँ के सांसद थे, केंद्र में विरोधी दल की सरकार थी, जिसके कारण कुछ
वन विभाग जो केंद्र से ये होता है उसमें जमीन ट्रांसफर को लेकर के कुछ उलझने आई थी। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि जो सरकार, दोनों तरफ सरकारें हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल है, केंद्रीय मंडल में जिसके पिताजी शामिल है, जो अपने आप को भी मंत्री समझते हैं या माना जा सकता है, तो उनके रहते हम लोगों को या जमुई की जनता को तो ये जरूर अपेक्षा थी, उन्होंने चुनाव के पहले अगर ये वादा किया था तो वो बन्नार डैम बन करके तैयार हो जाना चाहिए था। ये 40 साल का ज्वलंत मुद्दा था और इस मुद्दा को सुलझाने में इतना समय लगने की आवश्यकता नहीं थी, वो शुरू हो जाना चाहिए था। और रही दिनों में मुद्दा समाप्त हो जाएगा, राजनीति समाप्त हो जाएगी। रही बात सिंचाई के व्यवस्था का, पूरा सिंचाई व्यवस्था, पूरी की पूरी सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त है। जिस बात से गरीबों को रोजी और रोजगार और रोटी मिल सकती है, आप सोच सकते हैं कि सिंचाई के लिए सरकार डीजल अनुदान देती है, सिंचाई के लिए अनुदान देने के लिए मजबूर है, लेकिन अगर सिंचाई उसके बाद भी सुखाड़ और अकाल क्षेत्र घोषित हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि गरीबों की कितना चिंता करती है सरकार कि उसके खेत में पानी देने के लिए सक्षम नहीं है। अगर उसके खेत में सिर्फ पानी मिल जाए, रोजी और रोटी की समस्या नहीं, गरीबों के पेट की समस्या समाप्त हो जाएगी। जो कि ये सरकार, जो भाई साहब ने कहा कि ये अमीरों वाली है, सिर्फ अमीरों की चिंता करने वाली है, ये अमीरों की भी चिंता नहीं करती है। ये चिंता सिर्फ वोट की चिंता है, गरीबों के समस्या से, गरीब दुख दर्द से इसको कुछ लेना देना नहीं है। अभी 100 का रेलवे लाइन फलना जमीन पर है, 837 करोड़ रुपया पिंक बुक में दर्ज है, सैंक्शन हो गया। कितना और वो चीज जो है रेलवे लाइन को पता कर शिलान्यास गोयल जी ने किया है। सच्चाई कुछ भी नहीं है। महागठबंधन जी को आदत है, उनको कुछ भी बोलेंगे, विपक्षी का तो आदत है बोलने का, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने खुद कसम खाया है जमुई के जनता के लिए कि हम युवा अवस्था में आए हैं, अब बूढ़ी अवस्था में यहाँ से रिटायर करना चाहता हूँ। इसलिए वह अभी 5 साल ही रहे हैं, लेकिन 5 साल में उन्होंने जल का हो या सिंचाई का हो या और सुविधा हो, उन्होंने जी किया है, जो बचा है उन्होंने करके दिखलाने का काम करेंगे। जी नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि यहाँ पे किसान प्रधान देश है, देश भी कहलाता है किसान प्रधान, लेकिन यहाँ पे अपने जमुई में कोई काम नहीं हुआ है। अगर कहाँ पे, आप तो आज खुद डेबिट करने गए थे, आपने खुद देखा सारा खेत ऐसे पड़ा हुआ है, सारा खेत खाली है, तो फिर चिराग जी कहाँ पर कर दिए प्रोग्रेस? सिर्फ अपना प्रोग्रेस किए हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं किए हैं। अपना छोड़ के वो जनता का कोई भलाई का काम नहीं किए हैं। जिनको जो बोलना है बोलते रहें, वो हारने वाले हैं। आपकी तो सरकार है, आप क्या? देखिए, जवाब आपको इसी मंच ने दे दिया। हमारे रालोसपा के मित्र ने बहुत अच्छा बात कहा, बहुत अच्छा बात कहा। उन्होंने कहा कि हमारे माननीय सांसद जब थे तो उन्होंने लोकसभा में सवाल उठाया था बरनार का, बगल में जदयू के हमारे बैठे मित्र ने स्वीकार भी किया कि हाँ सवाल उठाया था। उस समय सरकार किसकी थी और बरनार पर कोई एक्शन सरकार ने नहीं लिया। ठीक है, आज सरकार किसकी है केंद्र में, और बरनार में जितना काम हुआ, जो प्रयास हुआ, उसके लिए यही रिजल्ट है कि किसानों की समस्या के प्रति कौन ज्यादा चिंतित है और कौन लापरवाह है। आज बरनार के विषय पर सवाल उठाए माननीय भूदेव चौधरी ने और उनकी बातों को यूपीए की सरकार ने नहीं सुना। आज वो उसी की झोली में बैठकर और फिर जमुई की जनता से वोट मांगने आए हैं कि मैं उस सरकार से बरनार जलाशय की समस्या मांगा था लेकिन उसका समाधान नहीं मिला और आइए आप हमको वोट दीजिए। आप खुद जरा सा विचार करें कि क्या यह उचित है। दूसरी बात है कि ठीक है, मैं मानता हूं, हमारे जदयू के मित्र ने भी कहा कि 40 वर्षों में डीपीआर तैयार नहीं हुआ। समस्याएं और भी सिर्फ बरनार जलाशय की नहीं है, और भी कई जलाशय इस लोकसभा स्थित आती है जिसमें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और यहाँ की प्रमुख समस्या है, यह कहते बिल्कुल हमको तो कोई परेशानी नहीं है कि यहाँ की प्रमुख समस्या है, लेकिन 2 तरह की बातें होती है। एक कि हम लापरवाही में जनप्रतिनिधि हैं और उन समस्याओं की चिंता ना करें, उसके लिए आंदोलन ना करें। हमारे सांसद ने तो यहां आंदोलन भी किया बरनार जलाशय के लिए, और वो दिल्ली तक ईंट से ईंट बचाने का काम किया। लेकिन उसके पूर्व क्या हुआ? पूर्व के यही लोग जो 5 साल यहां प्रतिनिधित्व किए, उन्होंने क्या आंदोलन किया? जनता जवाब पूछेगी, जनता पूछेगी इसका। बिल्कुल बिल्कुल, जनता से हम जवाब भी लेंगे। तमाम दावे
जो हमारे विभिन्न राजनीतिक दल के नेता कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? जी सर, अभी जो लोग जवाब दे रहे हैं। सुनिए सर, जब चुनाव आते हैं तो नेता बड़े बड़े बातें करते हैं। अभी तो बोले नहीं भाई साहब कि जो है 3 महीना पूर्व जो है इनका जो है सो काम हम लोग को चलाने का काम किया। हमारे सांसद जी 55 माह पहले ही जीत के आए। आखिर उतना दिन के अंदर में क्यों नहीं उनका चर्चा किए थे? चुनाव से 3 महीना पहले उनका चर्चा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। चिराग पासवान जी यहाँ पे क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। आप बताएं। आयोजन आपका बहुत सुंदर है, आपके पर्यवेक्षण में बहुत बढ़िया काम हो रहा है और आपने जो 3 बिंदुओं पर बातें की हैं वो है। अभी जो लोग नेताजी लोग कर रहे हैं क्या सच है? सच है जो लोग बोल रहे हैं? खाली हाँ नहीं बोलने ये जवाब तो नहीं हुआ। नहीं बताएं। जस्ट वो नो में कोई नो आंसर इट इज। सर, रोजगार, सिंचाई और शिक्षा क्या है? ये ज्वलंत उदाहरण आपके केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार हमारे पंचायतों में भी है। तो मैं इसी 3 बिंदु पर 3 मिनट में बात करूंगा बस। ठीक है, फिर बात करते हैं। जो बता रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है? आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय सांसद चिराग पासवान महोदय जमुई के लिए क्या नहीं किए? रात दिन करके रेलवे हो, विद्यालय हो, दिव्यांग हो, सड़क हो, पुल पुलिया हो, छठ घाट हो, उन्होंने रात दिन इतना काम किया है। सबके दुख सुख में रात दिन सबके साथ हैं। चिराग पासवान बहुत वोट से जीतने जा रहे हैं। सारे युवा बिल्कुल जो कह रहे हैं कितनी सच्चाई है? जी सही है, जो चिराग पासवान किया आज तक किसी ने काम किया है। बिजली सड़क जितना है सब वही दिए। कोई समस्या अब नहीं है? नहीं है सर, हम लोगों के साथ एकदम कोई। क्या समस्या है यहाँ? सारा समस्या है, बताएं। सब चीज है। बिजली भी गड़बड़ है, रोड भी ढंग का सब जगह नहीं है। हमारे पास ही रोड खराब है, पानी का दिक्कत है, नाला का प्रॉब्लम, नाला जाम है, उसमें निकासी नहीं होता है पानी का। जितना बोल रहा है उतना है नहीं, काम कहीं कुछ नहीं हुआ है। काम धरातल पर नहीं है, धरातल के ऊपर नहीं है उतरा। धरातल पे कोई काम नहीं है, हवा हवाई है। बहुत ही लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ की जनता ने उठाया है। हम इसका जवाब गेस्ट से लेते हैं। एक बड़ी समस्या यहाँ है, पहले जदयू से ही बात कर लेते हैं। चूंकि सरकार नीतीश जी का है और उनकी कोशिश है कि बिहार के जितने जिले हैं उसको बेहतर किया जाए। कोशिश है ना, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कारण है कि इस शहर में नाले जाम पड़े हैं, सड़कें नहीं बनी है, बिजली की आंख मिचौली आज भी जारी है, जबकि कई जिलों में 24 घंटे बिजली मिल रही है, ग्रामीण इलाकों में पहुंच गई है। एक बहुत ही बड़ी समस्या है, खासकर गर्मी के दिन की अगर हम बात करें तो। देखिए, आपको एक चीज जानकारी देते हैं। हम उस जिले के निवासी हैं जहां आज से बहुत दिन 7-8 साल पहले की बात है कि हम लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए तरसते थे। और हम लोग चूंकि कुर्ता पैजामा वाले कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ का पब्लिक हम लोग को टेलीफोन सिर्फ ये करता था कि कम से कम बिजली विभाग को कहिए कि हमारा मोबाइलवा चार्ज हो जाए। ये स्थिति थी हमारे जमुई जिले की। और आज की स्थिति है कि हम 20 से 22 घंटे बिजली यहाँ पर हम लोग उपभोग कर रहे हैं। और हम छोड़ दिए शहर की बात, शहर में आंख मिचौली अगर आपको नजर आ रहा है या लोग बताते हैं तो वो कोई टेक्निकल बाधा हो सकता है, लेकिन बिजली की कमी नहीं है हमारे यहाँ। सड़कों की तो स्थिति ठीक नहीं। मैं अभी सर सरौन से आ रहा हूँ, चकाय हमारे क्षेत्र के शहर की सड़कों की बात करो। शहर की सड़क सब ठीक है सर, कहाँ सड़क की खराब है? आप इस जगह ये नगर पालिका का इलाका है। नगर पालिका के इलाके में आप भी इस बात को जानते हैं कि सरकार उसका विभाग अलग है और वो लोग लगे हुए हैं काम करने में। ऐसा नहीं है कि नहीं, इस जगह नाला जाम रहता था। काम कराने में लगी हुई है, उसका उदाहरण तो सब आपके नजर पर है। लोगों ने कहा अब ये अपना पल्ला झाड़ करके देंगे कि नगर परिषद वाले को काम करना है। ये बाईपास रोड या पीडब्ल्यूडी रोड, यहां से जाने वाली सोनो रोड, उसमें सारे के सारे पुल, इन्होंने जब नीतीश कुमार जी के शासनकाल की बात की तो जितने भी पुल बने हैं जिसमें कि करोड़ रुपया लगा हुआ है, जिसका लाइफ कम से कम 100 साल पहले के पुलों का देख लीजिए, और ये 10 साल भी पुल नहीं चल सका। ये काम हो रहा है, ये लूट मची हुई है।
काम के नाम पर, विकास के नाम पर हमने कहा कि दूसरा गोरख धंधा है, लोगों को भटकाने का, अटकाने का और लटकाने का। ये जो काम चल रहा है, यही काम एनडीए सरकार में चल रही है। और ये सरकार अब लोगों को, इन्होंने कहा, लोगों ने कहा, ये लोगों ये लोग कह रहे हैं, ये लोग 15 साल पहले की बात करते हैं शासन में ये साल का जाल बिछ ये गया। साल 15 ये लोग 15 साल जहां भी अभी प्रचार में जा रहे हैं, ये 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई है कि आपने पिछले 100 साल में क्या किया। आप लालू जी का खौफ दिखाते हैं, ये लालू जी का खौफ दिखाकर यहाँ वोट मांगना चाहते हैं। देश का सवाल है, ये लालू जी लड़ाई वो नहीं है, ये लालू जी का खौफ दिखा करके वोट लेना चाहते हैं। हम लालू जी का खौफ नहीं दिखाते हैं। लालू तो अपने कर्म से जेल में, 15 साल लालू तो अपने कर्म से जेल में, उनका खौफ का बिहार की जनता को कौन दिखाएगा और क्यों दिखाएगा। और ये हुई ये नया नहीं, उसके गोदी में गए हैं। ये 15 साल लालू यादव को पटने पटियाने का ये 15 साल में बिहार की जनता लालू, देखिए हम भाई साहब 15 साल में अपने जो कर रहे हैं, नीतीश कुमार के सुशासन में रोड हत्याएं हो रही है, मुजफ्फरपुर बालिका उद्यान कांड हो रही है, 3 मर्डर होता है। महोदय, अगर सुशासन रहता तो 1 महीने के अंदर आपके जमुई थाना अंतर्गत में 3 मर्डर होता। क्या सुशासन का बात कर रहे हैं? झगड़ा होना, फसाद होना, ये अलग बात है, सिस्टम घोटाला होना अलग बात है। लेकिन उस अपराधी को, उसके अपराधी को छुट्टा घूमने देना या कोई नेता पैरवी करके थाने से छुड़ा ले, हमारे शासन में। हम बात कर रहे थे इस शहर की समस्याओं पर। समस्याएं हैं, दिखती भी हैं, खासकर लोगों की परेशानी शहर में बहुत है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी जनता से कि जनता क्या कर रही है, कौन सी मुद्दा उठाना चाह रही है, बताएं। बाबू, जो अभी बात हो रही है सर, झाझा प्रखंड में अभी 31 तारीख को हत्या हुई है, जो पति पत्नी के संबंध में हुई थी। आज तक प्रशासन वहां गई नहीं है। 31 से लेकर 3 दिन में आज तक प्रशासन उनके दरवाजा पर नहीं गई है। दूसरी बात है, हमारे यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी, इन्होंने वादा किए थे कि हम जब जीतेंगे तो बिहार को हम विशेष राज्य दर्जा लेंगे। आज हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज आप बिहार सरकार भी हैं और सेंट्रल भी आपका है, आज आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आज हम लोग जी सर, जी हाँ। पहले से अपराध कमा है सर जमुई में, पहले से अपेक्षा बहुत अपराध कंट्रोल हुआ है। ऐसा अपराधी नहीं हो रहा है, या जिस तरह लोग पहले परेशान थे अपराधी से, अब ऐसा नहीं है। खुलेआम बाजार में सब लोग बताएं। नहीं, ये सब तो मामले में बहुत कम गया है, पहले बहुत ज्यादा था, अभी तो कम गया है। पीछे सवाल लेते हैं। जीतने के बाद नेता का तो विकास हो जाता है, जनता का विकास हम लोग का काहे नहीं होता है, हमारा यही सवाल है। बड़ा सवाल उठा है कि जीत के बाद जो सारे राजनेता हैं वो अपना विकास कर लेते हैं, जनता कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। जनता का विकास क्यों नहीं होता है? इस सवाल का जवाब जो हमारे अतिथि बैठे हैं उन्हीं से ही लेते हैं। पहले हम भारतीय जनता पार्टी से ही बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल जनता ने यहाँ का उठाया है कि जीतने के बाद सारे नेता अपना विकास में लग जाते हैं, जनता का विकास नहीं होता है। क्या सच है? देखिए, एक धारणा बनी है, और धारणा इसलिए बनी है कि जनता 70 वर्षों से यही देखते आ रही है, इसीलिए यह धारणा जनता का बिल्कुल सही है। हम इससे इत्तेफाक रखते हैं जनता के धारणा से। लेकिन 5 वर्षों में जो बदला है वह नरेंद्र मोदी की कल की सभा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कल जिस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ लोग आए, वह एक आस्था जनता का एक नेता के प्रति जो वर्षों मतलब दशकों से टूटा हुआ था कि जनता जो बोलता है वो करता नहीं है, यह एक बताता है कि जो कहता है वो करता है। नेता के प्रति आस्था यह 5 वर्षों में पैदा हुआ है, इसका यह सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी बात है कि यह सही है कि अपराध हो रहे हैं, विकास की अभी और जरूरत है, कई सेक्टर में काम करने और बाकी हैं, लेकिन विषय यह है कि बदलाव क्या हुआ, 5 वर्षों में क्या बदला, 5 वर्ष पहले क्या समस्याएं थी, यह डिबेट का मुद्दा होना चाहिए मेरे समझ से। मैं यह मानता हूं कि आज कोई कलेक्टर खैनी नहीं लगाता किसी मुख्यमंत्री के लिए। चलिए तोमर जी, जो सवाल अभी उठाए हैं जी, कितना सच मानते हैं? मैं इसमें थोड़ा भी सच नहीं मानता हूं। मैं जहां तक अपराध की बात बोले तो आज से 1 महीने पहले महत्वपूर्ण
सवाल यह है कि जनता वोट देती है, नेताजी अपना विकास में लग जाते हैं और जनता का विकास नहीं हो पाता है। एकदम सही बात है, जनता का कहना 100% करेक्ट है, एकदम 100% सही। अपना विकास सिर्फ जनता से मतलब है वोट का, वोट लेना बदल गया, अब नारा आ गया साफ नियत सही विकास। जी नहीं, ये एक ऐसा कोई सबका विकास। देखिए इसका बहुत प्रभाव पड़ा है, आप इस बात से किसी को झुठला नहीं सकते। और एक बहुत बड़ी बात देश के अंदर जो आई है, मैं आपको बता दूं कि एक पक्ष है राफेल 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 बोल रहे हैं, चोर है चोर है चोर है चोर है बोल रहे हैं, लेकिन जनता करिए चौकीदार है चौकीदार है चौकीदार है। ये एक परिवर्तन 5 वर्षों में जनता के अंदर एक विश्वास आया है। देखिए जहां तक कि बोल रहे हैं चोर और चौकीदार की बात, तो जनता नहीं बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं। और दूसरी बात, कल की भीड़ इसलिए थी उसमें विरोधी और पक्ष के सारे आदमी थे। इसका कारण क्यों थे? इसका कारण क्या है? लगा लीजिए। इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री को देखने का भीड़ था। ये भीड़ वोट नहीं ला सकती है। मोदी भी कल सभा में आए थे। अब जमुई का रिजल्ट तो यही हमारे मित्र ही दे दिए। चिराग जी हार रहे हैं, जमुई की रिजल्ट यही है। जनता जाग चुकी है और जनता स्वच्छ छवि वाले को चुनती है। उसी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुनी है। 5 साल उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने विकास दिखाया और अभी जो जमुई के जनता ने 5 साल पहले चिराग पासवान जी को चुने और जमुई में विकास जो चिराग पासवान जी ने दिखाया, इस बार भी जनता जाग चुकी है और स्वच्छ छवि वाले को, विकास वाले को चुनेगी और विकास की धारा बहेगी बिहार में। नरेंद्र मोदी जी को कितने इन दावों में सच्चाई है? बिल्कुल गलत दावा है। और ये आपको 11 तारीख के बाद जब जनता का झुंड ईवीएम मशीन में पंखा पर बटन दबना शुरू होगा, वो रफ्तार तो जनता पीएम मोदी जी के प्रोग्राम में, पीएम मोदी के प्रोग्राम में जनता ने भीड़ दिखाई, आए देखने के लिए आए, लेकिन जनता मोदी जी को देखने की भीड़ थी कि 56 इंची का कैसा सीना है। अरे मोदी जी को देखने सब लोग आए ना जी, तो मोदी जी विश्व लीडर है, सब लोग देखने आए। मोदी जी के नीतियों में, नीतीश कुमार के नीतियों में, मोदी जी के नीयत में, नीतीश कुमार के नीयत में जनता को विश्वास है, इसलिए जनता देखने आई। नीतीश जी का और नरेंद्र मोदी जी का सूरत देखने नहीं आता, वो चीज है समस्या को। चलिए, समय का अभाव है मेरे पास और इस कारण ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं। ये जरूर है कि 11 अप्रैल को यहाँ मतदान होगा और जनता इस बार ये तय कर देगी कि जो जीत है, कौन सी प्रत्याशी की यहाँ जीत होगी।